स्कूल फॉर द स्ट्राइविंग, ये वो स्कूल है जहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट्स, स्लो लर्नर्स या वो स्टूडेंट जो किसी कारण से किसी डिजीज से एफ्लिक्टेड है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ADHD, सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, ये KG नर्सरी से लेके MA तक की पढ़ाई करते हैं। प्रॉपर पढ़ाई, यानी कि जैसे आप और हमने CBSE स्कूल्स में पढ़ाई की है वैसे ही यहाँ पढ़ाई करते हैं। CBSE के तहत नहीं, NIOS के तहत। NIOS बोले तो ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एक पैरेलल बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के नीचे। दोनों बोर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के नीचे, और इनकी उतनी ही मान्यता है जितनी CBSE यानी NIOS की उतनी मान्यता है जितनी CBSE की मान्यता है। इनको भी वही सर्टिफिकेट मिलता है जो CBSE के स्टूडेंट देते हैं, और ये भी वैसे ही सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम देते हैं जैसे CBSE के स्टूडेंट देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ओपन स्कूल है, वो रेगुलर स्कूल है। वहाँ पे बच्चे हर रोज़ पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे बच्चों की बुक्स उनके घर आती हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती हैं, एडमिशन होती हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे जाते हैं। लेकिन फॉर्म्स फिजिकली, एग्जाम्स फिजिकली जाके हॉल्स में जैसे CBSE स्टूडेंट देते हैं वैसे ही देते हैं। एक बहुत बड़ी सुविधा है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट ने IGNOU से MA साइकोलॉजी पहले 10वीं 12वीं NIOS से किया, 10th और 12th सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी NIOS से पास किया, फिर BA साइकोलॉजी और MA साइकोलॉजी IGNOU से की। डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट, एक इकलौता हमारे देश का डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट है जो MA साइकोलॉजी करके एक साइकोलॉजिस्ट है, और आज इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता है। यू विल बी सरप्राइज, क्या पढ़ाता है? साइन लैंग्वेज, टैली, कंप्यूटर, साइकोलॉजी, अकाउंट्स, सब मुमकिन है। सिर्फ मेहनत और एक डायरेक्शन, खूब मेहनत और डायरेक्शन। पास होते हैं ये सब, अपने दम पर पास होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मदद की बहुत, सहायता की बहुत एवेन्यूज हैं। आपको एक्स्ट्रा आवर चाहिए, आपको स्क्राइब्स चाहिए, राइटर्स चाहिए, रीडर्स चाहिए, आपको सब सुविधा मिलती है। और तो आपकी खुद की माँ आपके साथ बैठकर एग्ज़ाम देने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन तैयारी उतनी ही की जाती है जितनी CBSE के स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ, ये 90-95% मार्क्स लेके पास नहीं होते। 35, 40, 45, 50% मार्क्स लेके पास होते हैं, लेकिन होते हैं। डाउन सिंड्रोम्स क्या, ADHDs क्या, सेरेब्रल पैल्सीज क्या, ये सब पास होते हैं। इतनी बड़ी सुविधा है हमारे देश की NIOS, और उससे बड़ी सुविधा कि ये स्टूडेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आके पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको ये अवेयर कराना मुझे लगा बहुत ज़रूरी है, क्यों 15 साल से मैं ये स्कूल चला रहा हूँ और यहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स आए और गए इन्हीं तकलीफ़ों से पीड़ित। स्लो लर्नर्स और स्कूल ड्रॉप आउट भी थे, लेकिन ज़्यादा थे डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, ADHD, सेरेब्रल पैल्सी, ये वाले स्टूडेंट्स। बड़ी बात कि इनके पेरेंट्स ने इनको इस काबिल समझा कि इनको पढ़ाया जाए, नहीं तो इन पे कोई समय ज़ाया नहीं करता। इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ मिलता कुछ नहीं वापस। आप सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई उम्मीद नहीं कर रहे जैसे आप बाकी बच्चों से करते हैं। बट उस उम्मीद से कहीं ज़्यादा इंसान पाता है अगर वो ये समझ ले कि इन पर काम करना कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा कर्म है। बहुत बड़ा कर्म है साहब।
करके देखो, फिर समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सुविधा है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। स्कूल ड्रॉप आउट स्लो लर्नर्स को तो डेफिनेटली मैंने देखा है, पेरेंट्स पढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, लेकिन इन बच्चों को जो डिजीज़ से अफ्लिक्टेड रहते हैं, जो सिंड्रोम्स वाले स्टूडेंट रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपने तजुर्बे से, 32-33 साल के तजुर्बे से, कि जब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, पूरा परिवार आगे बढ़ता है। और बढ़ता क्या है, ऐसा बढ़ता है साहब, ऐसा बढ़ता है कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। और जो मिलता है ना, वो आप 2 हाथों से बटोर नहीं पाते। तो इसलिए कह रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस से, एक तजुर्बे से, कि आप इन बच्चों के ऊपर समय, पैसा ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत बड़ी और ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, जिसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है, किसी ने कभी सोचा नहीं। करके देखिए, अगर लगता है कि कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। 30 साल का ज़मीन पे देखा हुआ और किया हुआ तजुर्बा है। इसी के बारे में और आगे आपको बताता रहूँगा, लेकिन मुझे ये आपको एक बार फिर दोहराना है, प्लीज़ इन बच्चों को बाहर निकालिए और पढ़ाइए। बहुत ज़बरदस्त मेहनत है, बहुत समय लगता है, लेकिन उससे डरिए मत, प्लीज़ डरिए मत। और खुद ये ब्यौरा उठाइए कि आप खुद एक माँ बाप होने के नाते इन्हें आगे बढ़ाएं। एक बार करके देखिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप निराश नहीं होंगे, ये पक्की बात है। चलिए, आपसे फिर आगे बात करता हूँ इसी चीज़ों के बारे में डिटेल में। थैंक यू, बाय बाय।